गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस चैप्टर में हम पढ़ चुके थे इससे पहले कि सेल किस तरीके से डिस्कवर हुआ और सेल के क्या क्या किस किस टाइप से हम सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने पढ़ा डिस्कवरी ऑफ सेल रॉबर्ट हुक ने की थी बाय द स्लाइस ऑफ कॉर्क, और फिर उसके बाद हमने सेल को डिस्क्राइब किया। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सिंगल सेल्ड होते हैं, एक सेल से बने होते हैं, और कुछ बहुत सारी सेल से मिलके बने होते हैं। सो दीज आर नोन एज मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये हम कल डिस्कस कर चुके हैं। फिर इसके बाद कल हमने डिस्कस किया था शेप ऑफ सेल, कि सेल जो है वो अलग अलग शेप्स की होती हैं जनरली। कुछ जो है वो अपने शेप्स को चेंज करती रहती हैं जैसे अमीबा, कुछ होती हैं जो स्पेरिकल होती हैं जैसे आरबीसी, कुछ इलोंगेटेड मीन्स लंबा, थोड़ा लंबी सी खिंची हुई होती हैं जैसे कि मसल सेल, और कुछ होती हैं जो बहुत लॉन्ग या ब्रांचेस होती हैं जैसे कि नर्व सेल्स। अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, जो भी उनका काम होता है उस काम के अकॉर्डिंग, उस फंक्शन के अकॉर्डिंग उनका शेप भी उसी तरीके से मैनेज होता है। ठीक है, तो जैसे नर्व सेल का काम है बहुत क्विक एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना मैसेज, तो ये इसीलिए ब्रांच्ड होती हैं और लॉन्गेस्ट होती हैं। लॉन्गेस्ट सेल इज़ द नर्व सेल। इसी तरीके से मसल्स में जो है वो खिंचाव का काम होता है, कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन का काम होता है, इसीलिए वो इलोंगेटेड होती हैं। आरबीसी जो हैं रेड ब्लड सेल्स, वो मूव करती हैं बहुत फास्ट, बहुत छोटी छोटी पाइपलाइंस के थ्रू, इसलिए उनका जो शेप होता है वो राउंड होता है। ठीक है, तो हमने इसके बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे साइज़ ऑफ सेल। ये भी मैं आपको कल बता चुकी थी कि हर एक ऑर्गेनिज्म का जो सेल होता है उसका साइज़ अलग अलग होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जो एनिमल बहुत बड़ा साइज़ का होता है उसका सेल का साइज़ भी बड़ा हो। जैसे कि हाथी बहुत बड़ा होता है, एलिफेंट, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसकी सेल्स बड़ी हों। वो ऐसा हो सकता है कि सेल, उसमें नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा हैं। जैसे एलिफेंट है, उसके सेल का साइज़ बड़ा नहीं होता, उसमें नंबर ऑफ सेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। तो कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो बहुत छोटी हैं साइज़ में, जैसे बैक्टीरिया, जितनी भी बैक्टीरिया हैं उनके, और कुछ होती हैं लार्जेस्ट, जैसे कि एग ऑफ ऑस्ट्रिच, लार्जेस्ट आता है ऑस्ट्रिच एग इज़ द लार्जेस्ट सेल। ठीक है, लॉन्गेस्ट होता है नर्व सेल, लार्जेस्ट होता है ऑस्ट्रिच ऑफ एग। ठीक है, इसके आगे फिर ओनियन पील वाला मैंने आपको बताया था कि अगर आप ओनियन पील को, यानी कि जब प्याज को आप छीलते हैं उसके बीच में जो वाइट सी लेयर आती है ट्रांसपेरेंट सी, जब उसको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इस तरीके का हमें दिखाई देता है। माइक्रोस्कोप में छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने होते हैं और इनके बीच में एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ये है आपका ओनियन पील। इसी तरीके से दूसरा ये ह्यूमन चीक्स का एग्जांपल लिया है। ह्यूमन चीक्स में जो सेल्स होती हैं इस तरीके से छोटे छोटे कंपार्टमेंट बने हुए हैं अलग अलग, और इनके बीच में एक डॉट लगा हुआ है। ये डॉट क्या है? न्यूक्लियस है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेल को डिटेल में पढ़ने की। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है जिसमें आपको स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल दिया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। अभी ये क्या चीज़ें हैं हमें पता ही नहीं है, तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद इन फिगर पे हम फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ ए सेल। सेल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? द मेन पार्ट ऑफ सेल आर, मेन 3 पार्ट होते हैं: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। कोई भी जो सेल है उसके बेसिकली 3 पार्ट होते हैं: सेल मेम्ब्रेन, आउटर मोस्ट कवरिंग; साइटोप्लाज्म, उसके अंदर का जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है वो सेल साइटोप्लाज्म; और तीसरा होता है न्यूक्लियस, जो उसके अंदर एक हार्ड स्पेरिकल बॉडी होती है जिसको हम सेंटर भी कह सकते हैं, दैट इज़ नोन एज न्यूक्लियस। तो इसको 1 बाय 1 पढ़ते हैं हम। द सेल मेम्ब्रेन गिव्स शेप टू द सेल, प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ सेल एंड अलाउ मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो सेल को प्रोटेक्ट करती है, उसको किसी भी शेप या किसी भी साइज के अकॉर्डिंग उसको वो एडजस्ट कर सकती है, और जितने भी मटेरियल उससे अंदर या बाहर जा रहे हैं वो उसको अलाउ करती है मूवमेंट ऑफ मटेरियल को।
इन प्लांट सेल द सेल मेम्ब्रेन इज कवर्ड बाय अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड सेल वॉल। और प्लांट सेल में बाहर से भी एक हार्ड कवरिंग होती है जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। फॉर एन एग्जाम्पल आपको एक वो बता दूं कि जैसे आपने एग देखा होगा, हेंस एग देखते हैं आप, उसके बाहर एक हार्ड सी कवरिंग होती है, उस हार्ड कवरिंग को हम कहते हैं सेल वॉल। उस हार्ड कवरिंग के अंदर आपने देखा होगा एक बहुत पतली सी लेयर होती है जो पूरे एग को कवर करके रखती है, उसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर इसके बाद आया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इज अ जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच का जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इट कंटेन अदर कंपोनेंट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, वैक्यूल, जैसे बहुत सारे उसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं सेल के, जिनको हम सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। जैसे बॉडी के ऑर्गन होते हैं, सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, तो जैसे आपका एग का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, एग के अंदर जो जेली वाला पार्ट है उसमें कहते हैं प्रोटीन होता है बहुत, क्योंकि ये जितनी भी चीज़ें हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम्स, ये उस प्रोटीन को बनाने में हेल्प करती हैं। ठीक, फिर तीसरा आता है द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस स्पेरिकल बॉडी है जो कि सेंटर में जनरली होती है। इट हैज़ ए मेम्ब्रेन, उसके बाहर उसकी एक मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस को जो बाहर से कवर करके रखती है उसको हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिससे कि न्यूक्लियस के अंदर की चीज़ें बाहर ना जा सकें। और उसके अंदर भी एक बहुत छोटी सी स्पेरिकल बॉडी होती है जिसको कहा जाता है न्यूक्लियोलस, और उसी में कुछ थ्रेड लाइक के स्ट्रक्चर होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर ही छोटे छोटे थ्रेड लाइक के स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स। और यही क्रोमोसोम्स जो हैं वो पेरेंट से बच्चों में कैरेक्टरिस्टिक ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे आपको कहा जाता है कि आपकी आंखें अपनी मम्मी की तरह हैं, नाक अपने पापा की तरह है, तो ये क्या है, कैरेक्टर्स हैं जो मम्मी पापा से बच्चों में आते हैं। कैसे आते हैं, वो इन सेल्स के थ्रू आते हैं। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड, ये क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम्स पेरेंट से कैरेक्टर को बच्चों में ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, अब देखो मैं एक बार पिछले फिगर में आपको यहाँ दिखा देती हूँ। जैसे ये है एक सेल, ठीक, ये बिल्कुल जो आउटर मोस्ट कवरिंग इसकी है, इसको क्या कहा है, देखो सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर इसके अंदर एक ये ब्लू सा कवर आपको दिख रहा है, इसको क्या कहा गया, न्यूक्लियस। ठीक, और इसकी जो आउटर कवरिंग है इसको कहा गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, और इसके बीच में जो ये पूरा लिक्विड वाला सब्सटेंस है इसको हम कह देते हैं साइटोप्लाज्म। बाकी जो चीज़ें लिखी हैं वो भी हम पढ़ेंगे अभी, लेकिन बाद में। और नेक्स्ट यहाँ पर एक देखो, कोई एक ही खाली सी चीज़ आपको दिखाई दे रही है, मतलब एम्प्टी है ये, वैक्यूल इसको हम कहते हैं, खाली पैकेट होते हैं ये। वैक्यूल क्या है, वैक्यूल आर ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्म। प्लांट सेल में ये बड़े साइज़ के होते हैं और एनिमल सेल में ये छोटे साइज़ के होते हैं। प्लांट सेल हैव सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज़। जो प्लांट सेल हैं उसमें कुछ स्मॉल कलर्ड बॉडीज़ होती हैं जिनको हम कहते हैं प्लास्टिड्स। ग्रीन कलर का जो पिगमेंट होता है उसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। फॉर एग्जांपल देखो, ये है एनिमल सेल, इसमें क्या है, ये देखो सेल आपको बाहर से दिखाई दे रही है, ये सेल मेम्ब्रेन, बीच में आपको न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, और ये जो बीच में बाकी स्ट्रक्चर हैं इसमें से अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, इसमें से हम बात कर रहे हैं प्लास्टिड्स की। ठीक, प्लास्टिड्स देखो कहाँ है, ढूंढो प्लास्टिड्स कहाँ है, दिखाई दे रहे हैं कहीं, कहाँ गए प्लास्टिड्स, ये इसमें तो प्लास्टिड्स कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, हम आगे वाली सेल में देखते हैं, यहाँ समझ में आएगा। ठीक, ये देखो ग्रीन कलर के जो पिगमेंट दिखाई दे रहे हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको हम कहते हैं प्लास्टिड्स। ठीक है, और यही प्लास्टिड्स जो हैं ग्रीन कलर के जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट, और इसी की हेल्प से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है बच्चों, तो आज आप ये पार्ट्स ऑफ सेल पूरा लिखेंगे। अभी और भी बाकी पार्ट्स हैं उनको हम कल पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम कल कंपैरिजन करेंगे प्लांट सेल का और एनिमल सेल का। ठीक है बच्चों, थैंक यू।